जी, क्या लग रहा है? भीतर खाने कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्योंकि कल परिवारवाद पर नीतीश कुमार का हमला, देखिए, नीतीश कुमार जी ने परिवारवाद पे हमला नहीं किया। आज रोहिणी आचार्य के द्वारा जो ट्वीट किया जाना, फिर डिलीट कर दिया जाना, क्या सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? नीतीश कुमार जी शुरू से ये बात कहते रहे हैं। कहते क्या रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में जीते रहे हैं कि कभी उन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। यही बात उन्होंने कल कही। नीतीश और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। कल पटना के वेटनरी कॉलेज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती शताब्दी समारोह का मनाया गया। इस दौरान नीतीश कुमार ने जमकर परिवारवाद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने परिवार में एक भी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार अपने परिवार के हित के लेकर के सोचते हैं। आरजेडी के लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने ट्वीट के जरिए हमला बोला और अब उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक भी हुई, जो काफी कम समय के लिए हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया गया। इसके बाद कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर जी। खालिद अनवर जी, क्या लग रहा है? भीतर खाने कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्योंकि कल परिवारवाद पर नीतीश कुमार का हमला और आज रोहिणी आचार्य के द्वारा जो ट्वीट किया जाना, फिर डिलीट कर दिया जाना, क्या सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी ने परिवारवाद पे हमला नहीं किया। ये गलत। नीतीश कुमार जी ने इतनी बात कही कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की ये शताब्दी समारोह है और कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया राजनीति में, और मैंने भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। इसको लेकर के अगर ये कोई समझता है कि परिवार पे हमला है तो समझता रहे। लेकिन ये तो एक वैचारिक बात है, विचारधारा की बात है जो नीतीश कुमार जी ने की थी। और इसको लेकर के बतंगड़ बनाना कि किसी पे हमला कर दिया, किसी पे नहीं हमला किया, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। अगर कर्पूरी ठाकुर जी की बात होगी तो इस पे विचारधारा की तो बात होगी, और कर्पूरी ठाकुर जी की ये विचारधारा थी जिस पे उन्होंने बात की। अगर बात की जाए तो भाजपा लगातार नीतीश कुमार के लेकर के ये कहती आ रही थी कि उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन सुशील मोदी जो कि नीतीश के काफी करीब रहे और साथ में उप मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने भी कह दिया कि अगर केंद्र सरकार नीतीश को लाना चाहेगी, एनडीए में शामिल करना चाहेगी, तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी सॉफ्ट होती दिख रही है। तो क्या नीतीश जाएंगे बीजेपी के साथ क्या? देखिए, नीतीश कुमार की टीआरपी यही है कि नीतीश कुमार जी को किसी पार्टी से कभी बैर नहीं रहा। उन्होंने बिहार के विकास को, देश के विकास को प्राथमिकता दी, और बिहार के विकास के लिए वो काम करते रहे। उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से व्यक्तिगत झगड़ा कभी नहीं किया। आज, पहले जो बीजेपी कहती थी कि दरवाजे बंद है, खिड़की बंद है, सब बंद है, आज अगर ये कह रही है कि हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं, तो ये नीतीश कुमार जी की टीआरपी है। लेकिन नीतीश कुमार जी का कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। हम लोगों का वैचारिक झगड़ा है कि जो भारतीय जनता पार्टी किसानों पे अत्याचार कर रही है, नौजवानों पे अत्याचार कर रही है, रोजगार पे अत्याचार कर रही है, महंगाई बढ़ी हुई है, और देश की पूंजी चंद लोगों के हाथों में दे दी गई है, कोई सिस्टम नहीं है, और भारत के संविधान के साथ खेला जा रहा है। इंस्टीट्यूशन का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इसको लेकर के हम लोग अलग हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा तो है नहीं, और आज भी बीजेपी के लोग वही कर रहे हैं जो कल तक कर रहे थे, तो हम कैसे उनके साथ जा सकते हैं? अगर बात की जाए तो गोपाल मंडल हर मंच से ये कहते आए हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो जनता के नजर में गिर जाएंगे। क्या लगता है कि अगर बीजेपी के साथ नीतीश जाएंगे तो जनता के नजर में गिर जाएंगे? ये आप ही के विधायक कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है, वो सब लोग जानते हैं। और नीतीश कुमार जी कोई अपने इंटरेस्ट के लिए कोई डिसीजन तो लेते नहीं है कभी। वो तो बिहार के विकास के लिए डिसीजन लेते हैं। और हम महागठबंधन में आए भी इसीलिए है कि देश का विकास हो, बिहार का विकास हो। और आज भाजपा की जो हरकतें हैं, वो हरकतें देख करके ऐसा लगता है कि भाजपा गलत राहों पे चल रही है। जहां तक गोपाल मंडल जी की बात है, तो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। नीतीश कुमार जी का हर डिसीजन जनता दल यूनाइटेड के सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को एक्सेप्टेबल होता है, और हम लोग सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार जी जो डिसीजन लेंगे बिहार के हक में लेंगे, और उन्होंने यही डिसीजन लिया है कि महागठबंधन के साथ हमको रहना है।
रोहिणी आचार्य का ट्वीट और उसके बाद डिलीट करना, कहीं से भी ये इत्तेफाक नहीं रखता। कहीं न कहीं आरजेडी के ही जो बड़े नेता हैं, उन्होंने दबाव डाला होगा तभी रोहिणी आचार्य ने उस ट्वीट को डिलीट किया। क्या सीधे तौर पे वो नीतीश को टारगेट कर रहे थे? क्या लगता है? देखिए, बच्चे घरों से निकलते हैं, अपने घर से, और मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं, खेलते हैं, फिर उसको पैर से मिटा देते हैं शाम को। तो इतना बड़ा बयान को आप घरौंदा और मिटाने जैसा जोड़ रहे हैं? ये बच्चों का खेल है। ये जो रोहिणी आचार्य जी ने जो ट्वीट किया, हुँ, मैं उसको सीरियस नहीं लेता हूँ। यानी आप बच्चे से तुलना कर रहे हैं? और ये बच्चों की तरह से कि लिखना फिर मिटा देना, लिखना मिटाना, लिखना मिटाना, लिखते मिटाते रहें। अगर उनको ये लगता है कि कल नीतीश कुमार जी ने जो कहा है, तो वो कोई नई बात नहीं कही है। नीतीश कुमार जी शुरू से ये बात कहते रहे हैं। कहते क्या रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में जीते रहे हैं कि कभी उन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। यही बात उन्होंने कल कही। आज अगर उस ट्वीट को लेकर के, अगर उस बात को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है, तो मुझे लगता है कि ये बचपना है। ये कोई नई बात तो है नहीं। यानी रोहिणी आचार्य को आप बचकाना हरकत जैसे बयान से आप कह रहे हैं वो नासमझी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए कि नासमझी में उन्होंने इस नहीं, तरीके मैं से जो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ कि वो राष्ट्रीय जनता दल के किसी पद पे नहीं है। वो सिर्फ़ उनकी टीआरपी इतनी है कि श्री लालू प्रसाद यादव जी की सपुत्री हैं। अगर उनको पॉलिटिकल समझ होती, पॉलिटिकल ज्ञान होता, तो लालू प्रसाद यादव जी उनको ज़रूर किसी न किसी पोस्ट पे रखते, पद पे रखते। तो मैं तो यही समझता हूँ कि उन्होंने एक ट्वीट किया, जैसे बच्चे लिखते हैं, मिटाते हैं, उसी तरह से लिखा, मिटाया। तो क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं? ये क्लियर हो गया है। नीतीश कुमार जी महागठबंधन में हैं, विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, और विपक्षी एकता के लिए उन्होंने मेहनत की है, विपक्षी एकता मजबूत होगी, इसके लिए हम लोग काम तो करेंगे। बैठक आज कम समय के लिए ही क्यों चला? 15 से 20 मिनट के लिए ही बैठक चली, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारे लोग चले गए। फिर क्यों? क्या नहीं, वजह नहीं, रहा? कैबिनेट का एजेंडा पहले से तय था कि 5 तारीख से जो हाउस बुलाया गया, उसको अप्रूव करती है कैबिनेट। उसको अप्रूव किया गया, कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं था, इसलिए ब्रीफिंग नहीं हुई होगी। लेकिन वो जो एजेंडा, जो कैबिनेट का काम था, कैबिनेट ने किया, उसके बाद कैबिनेट खत्म हुई। अब बिला वजह जो है थोड़ी 2 घंटा बैठे रहते हैं कैबिनेट में। 25 मिनट का काम था, 25 मिनट में हो गया। तो जो कैबिनेट में जो प्रस्ताव पारित होते हैं, उसके लेकर के बाकायदा विभाग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाती है। आखिर क्या हुआ कि जानकारी भी नहीं दी गई? क्या कैबिनेट में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ नहीं, नहीं, क्या? कैबिनेट में जो आज हुआ वो सेशन के ताल्लुक से हुआ, और उसके बारे में सभी लोग पहले से जानते हैं कि 5 तारीख से सेशन होना है, 29 तारीख तक दोनों हाउस का। तो पहले से पता था, इसलिए ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं। ये थे हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार की टीआरपी क्या है ये सभी लोग जानते हैं। नीतीश कुमार सिर्फ यही कह रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर जिस तरीके से अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, उसी तरीके से मैं भी किसी भी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया हूं। नीतीश कुमार के लेकर के बीजेपी लगातार उन्हें अपने गठबंधन में शामिल इसलिए करना चाहती है क्योंकि नीतीश कुमार का एक जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग विचारधारा है और वो बिहार के विकास के लेकर के ही सोचते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।